नमस्कार, सुप्रभात। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और चर्चा करते हैं हर दिन एक नए विषय पर। और मेरे साथ इस समय जुड़ चुके हैं भोपाल से ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, एक बार फिर आपका स्वागत है सितारों की चाल में। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे पंचांग और ग्रह गोचर के बारे में। पंडित जी, क्या कहता है आज का पंचांग और क्या है ग्रह गोचर की स्थिति? बिल्कुल। INH 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जो भी दर्शक मुझे विभिन्न प्लेटफॉर्म पे देख पा रहे हैं उन सभी को भी बहुत बहुत नमस्कार। हम शुरुआत करते हैं आज के पंचांग की। तो आज का दिन कुछ इस प्रकार से है। 21 अप्रैल 2022 का दिन है। आज दिन गुरुवार का है। वैशाख का महीना चल रहा है। बड़ा शुभ महीना माना जाता है। आज के दिन यदि पूरे वैशाख के महीने में यदि आप प्रातः काल स्नान करें और भगवान की पूजा अर्चना करें तो आपको बहुत पुण्य और फल प्राप्त होता है। देखिए, आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। विक्रम संवत 2079 वर्तमान में चल रहा है। शक संवत 1944 है। आज का राहु काल कुछ इस प्रकार से रहेगा। दोपहर में 1:30 बजे से 3 बजे के बीच में रहेगा। तो कोशिश करें आप कोई भी शुभ कार्य ना करें। हालांकि उस समय लाभ का चौघड़िया भी चलेगा, परंतु आप अमृत के चौघड़िया यानी दोपहर में 12 से 1:30 के बीच में आप काम कर सकते हैं। आज का जो ग्रह गोचर है कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। देखिए, इस समय सूर्य मेष राशि यानी अपनी उच्चतम राशि में चल रहे हैं। वहीं आज चंद्रमा का गोचर धनु राशि में है। मंगल ग्रह इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध ग्रह इस समय सूर्य के साथ है, परंतु आज हम बुध ग्रह की चर्चा करेंगे कैसे वो 24 तारीख को मेष से निकलकर वृषभ में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह अपनी स्वयं की राशि यानी मीन राशि में भ्रमण कर रहे हैं, जो कि उनका सर्वोत्तम स्थान माना जाता है। देश दुनिया को थोड़ा सा लाभ और भारत की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने का काम वो कर रहे हैं। शुक्र इस समय कुंभ राशि में है और आने वाले दिनों में वो गुरु के साथ युति बनाएंगे। वहीं शनि मकर राशि में है। 28 अप्रैल को शनि भी चले जाएंगे कुंभ राशि में। राहु मेष राशि में सूर्य के साथ है, जो कि अस्त होकर पड़ा हुआ है इस समय, इसलिए राहु का अशुभ गोचर अभी आपको 1 महीने तक नहीं दिखाई देगा। वहीं केतु, जो कि राहु से ठीक अपोजिट ग्रह यानी 7वें भाव में गोचर करता है यानी तुला राशि में है, तो वो भी अस्त नहीं है, लेकिन तुला राशि वाले जातकों को थोड़ा सा तंग जरूर कर रहा है। तो ये था आज का पंचांग और आज का ग्रह गोचर। बिल्कुल। और हम दर्शकों को बता दें कि हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। किसी भी समस्या का समाधान आप चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर आप फोन कर सकते हैं और हमसे जुड़कर पंडित जी से अपना प्रश्न आप पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। हमारा आज का विषय है बुध ग्रह का शुक्र की राशि में जिस तरह से प्रवेश होगा, ऐसे में विभिन्न राशियों के लिए किस तरह का यह प्रभाव देगा। सबसे पहले पंडित जी आपसे हम जानेंगे कि बुध ग्रह का शुक्र की राशि में प्रवेश कब होने जा रहा है। बहुत सुंदर है आज का विषय आपने जो चुना है। तो देखिए, दर्शकों की जिज्ञासा शांत करते हैं बुध ग्रह को लेकर। देखिए, बुध ग्रह के बारे में समझिए कि बुध हमारे ग्रहों का युवराज है। चूंकि सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक होता है बुध ग्रह, तो जहां जहां सूर्य जिस राशि में प्रवेश करता है उसके साथ या तो थोड़ा सा साथ में होता है, कभी कई बार पीछे हो जाता है, लेकिन कई बार सूर्य की तुलना में आगे भी चला जाता है, लेकिन एक ही राशि आगे बढ़ता है। तो सूर्य ग्रह बहुत दिनों से मेष राशि में था। 24 अप्रैल को सूर्य ग्रह का गोचर होगा, यानी लगभग इतवार के दिन, रविवार के दिन वो चला जाएगा। चूंकि रविवार को हमारा ये प्रोग्राम नहीं आता, तो हमारे दर्शकों के लिए हम पहले से ही बताना की कोशिश करते हैं कि बुध ग्रह का क्या फल होगा। तो बुध ग्रह वृषभ राशि में पहुंचेगा। क्योंकि वृषभ राशि बुध के मित्र की राशि है, यानी शुक्र की राशि है, जो कि बुध के बिल्कुल साथ साथ ही गोचर करता है। कई बार बुध से थोड़ा सा पहले चला जाता है, क्योंकि सूर्य के आसपास भ्रमण करने वाले ये दोनों ग्रह हमेशा माने जाते हैं। तो शुक्र की राशि में प्रवेश करना बेहद शुभ माना जाता है। देखिए, बुध विद्या और बुद्धि का कारक है, ज्ञान का कारक है। खास तौर से यदि आप इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं तो उसका भी कारक ग्रह बुध को माना जाता है। ग्रहों में युवराज होता है।
जिन लोगों की कुंडली में बुध कमजोर होता है वो अपनी बुद्धि का समुचित इस्तेमाल नहीं कर पाते। विद्या यानी एजुकेशन में भी कई बार वो पीछे रह जाते हैं, थोड़ी सी परेशानी का उनको सामना करना पड़ता है। बुध ग्रह जिनकी कुंडली में खराब होते हैं, आप देखेंगे उनको जीवन भर दांतों की समस्या होती है। दांत हमेशा कमजोर होते हैं, दांत टूट जाते हैं, खाने में परेशानी होती है। बुध हमको स्वाद भी दिलाता है कि आपने जो भोजन किया है उसका स्वाद कैसा है। यदि आपकी कुंडली में बुध ठीक नहीं है तो ये भी परेशानी होती है। जिन लोगों की कुंडली में बुध ठीक नहीं होता, आपने देखा होगा अमूमन वो गुटखा, सुपारी या तरह तरह के पान मसाले या सिगरेट इत्यादि धूम्रपान या अन्य प्रकार के जो मादक पदार्थ है उनका सेवन करते हैं। तो ये बुध ग्रह के ठीक ना होने के कारण है। जिनकी कुंडली में आपको बुध ग्रह ठीक मिलेगा उनको तीखी गंध से हमेशा परेशानी होती है। अच्छे अच्छे स्वाद माने सुस्वादु मिठाइयाँ खाते हैं, सुस्वादु भोजन करते हैं, जीवन में सुस्वादु रहना चाहते हैं। आप देखेंगे उनका जीवन बड़ा वैभव विलासिता से भरा होता है। अब चूंकि बुध मेष राशि में था, मंगल की राशि में गोचर कर रहा था, इसलिए चूंकि बुध एक बहुत ही सुंदर प्लेनेट है, तो मंगल की राशि में गोचर करने से बुध लाभ नहीं दे पा रहा था। लेकिन जब बुध अपने मित्र की राशि यानी वृषभ राशि में प्रवेश कर रहा है तो उसका बड़ा शुभ फल प्राप्त होता है। सबसे पहला तो ये मान के चलिए कि भारतवर्ष की कुंडली पर यदि हम बहुत ध्यान से देखें तो वृषभ लग्न की कुंडली है भारत की, चूंकि 15 अगस्त 1947 को भारतवर्ष आजाद हुआ और इस आजादी के बाद से ही जो कुंडली बनी उसका प्रभाव पूरे समुचित देश और देश की जनता के ऊपर पड़ता है। तो वृषभ लग्न कर्क राशि का देश है। कर्क राशि से यदि आप देखें तो बुध का गोचर एकादश भाव यानी आय भाव में हो रहा है, तो भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं बहुत तेजी आने की संभावना है। बुध जो है भारत की कुंडली में शेयर मार्केट यानी बिग बुल का भी स्वामी है। बिग बुल यानी शुक्र का जो प्रभाव वाला क्षेत्र है जिसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं, उसका भी ओनर है। तो बुध का माने संडे को जैसे ही पहुंचेगा तो आप देखेंगे शेयर मार्केट थोड़ा सा बेहतर होना शुरू जी, होगा। बिल्कुल। और शेयर मार्केट की स्थिति अभी बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है पंडित जी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, इसका क्या प्रभाव होगा। इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं राजस्थान से, अनीता। अनीता जी, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। जिनके विषय में आपका प्रश्न है अनीता जी, सबसे पहले उनके जन्म की पूरी तारीख बताएं, समय और स्थान भी बताएं। अनीता जी, आप सुन पा रही हैं हमें? अनीता जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ एक और दर्शक हैं बुलंदशहर से, विजय। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जन्म की पूरी तिथि बताएं, समय और स्थान भी बताएं। पंडित जी नमस्कार। पंडित जी नमस्कार। हाँ जी पंडित जी, मेरी जन्म तिथि तो क्लियर नहीं है जी। मेरा नाम विजय शर्मा है, मेरी उम्र इस वक्त 61 साल है जी। पंडित जी, मेरी समस्या थोड़ा धनोपार्जन और कैरियर से संबंधित है जी। एक्चुअली क्या है, मैं एक पेस्टिसाइड कंपनी में था जहाँ पर कीटनाशक बनते हैं जी। वहां से मैं रिटायर हो गया, 1 साल हो गया। मैंने उसके बाद 3-4 जगह नौकरी की, 3-4 महीने नौकरी वो चल पाई, मतलब नौकरी ज्यादा दिन नहीं चल पाई जी है। तो अब मेरा मन, अब मैं 1 साल से घर पर खाली बैठा हूँ जी। तो समस्या है, मतलब घर का खर्चा कैसे चले। अब मैं जिस काम में था, मतलब मैं जिस कंपनी में था, जिस प्रोडक्ट बनाता था, वो मैं उसका काम करना चाहता हूँ, जैसे कि मतलब इंसेक्टिसाइड, ये पेस्टिसाइड जो खेतों के कीटनाशक होते हैं जी। तो अब मतलब घरवाली या पंडित जी से पूछता हूँ तो भाई आपके भाग में बिजनेस नहीं है। तो मैं अब थोड़ा सा ये परेशान हूँ कि भाई नौकरी तो 2-4 साल और चल पाएगी, क्योंकि 61 साल की उम्र है। मैं बिजनेस करना चाहता हूँ कि मतलब इस काम को मतलब दुकान लगा के बेचूं जी। तो मैं पंडित जी, मेरी समस्या है कि मैं क्या करूं, मुझे सही मतलब समाधान बता दीजिए जी पंडित जी। विजय जी, आपकी समस्या का समाधान बताना ही हमारा कार्य है और निसंदेह आप चिंता ना करें, आपकी समस्या को हम सुलझा देते हैं। आपने कहा कि आपके पास आपकी कुंडली नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे पास, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र ऐसा अद्भुत विषय है जिसमें कुछ ना भी हो तो भी कुछ न कुछ चीजों से भविष्य और प्रश्नों का समाधान किया जाता है। तो हमारे यहाँ एक और सुंदर सा विषय है जिसको हम प्रश्न कुंडली कहते हैं। तो मैंने इसी समय की आपकी एक प्रश्न कुंडली बना ली है। 21 अप्रैल 2022 आज का दिन है, 8:06
जिस समय आपने मेरे से प्रश्न पूछा है। कुंडली बनती है वृषभ लग्न की, और वृषभ लग्न और धनु राशि की। दशम भाव में शुक्र और मंगल का कंजक्शन है। देखिए, आज आपने इससे पहले भी मेरे से प्रश्न पूछे, जब जब कुंडली प्रश्न कुंडली बनी तो उसने हमेशा यही जवाब दिया कि अभी आपकी उसमें जो है वो नौकरी का ही बनता है कि आप केवल नौकरी करें, व्यवसाय ना करें। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि 61 साल की आपकी आयु हो गई है, 2-4 साल ही आप नौकरी कर पाएंगे, कैसे चीजें ठीक होंगी। देखिए, आज की जो प्रश्न कुंडली है वो इस बात का जवाब दे रही है कि आपको 1 साल नौकरी की ओर आगे बढ़ना चाहिए। 1 साल आप नौकरी करें। यदि नौकरी नहीं मिल पा रही है तो आप अपनी पत्नी या अपने बच्चे की नाम से भी जो है वो अपना व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं। वहां पर आप उस संस्थान में अपने आप को एज अ सर्वेंट ही रखें, यानी आप वहां पर नौकरी करते हैं तो नौकरी ही हुई। बेशक काम आप कर रहे हैं लेकिन आप एक नौकर की तरह ही कार्य कर रहे हैं। तो आप अपनी पत्नी या अपने बच्चों के नाम पर इस काम को शुरू करें, दुकान आप लगा लें। पेस्टिसाइड जिसका आप काम करते हैं, चूंकि ये सीजनेबल काम होता है, जिस समय खेती किसानी होती है मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा उसी समय कीटनाशक बिकते होंगे। लेकिन आजकल तो चूंकि 12 मासी फसल होती है तो आप करिए, जरूर करिए। मैंने आपको पहले भी सलाह दी थी, एक बार पुनः सलाह दे रहा हूँ। एक पुखराज रत्न जरूर पहनिए जिसका वजन 8 से 9 रत्ती का हो। सीधे हाथ की इंडेक्स फिंगर यानी पहली उंगली में आप उसको धारण कर लीजिए। मुझे लगता है विजय जी उससे आपको जरूर लाभ होगा। बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकते हैं विजय जी, और निश्चित तौर पर आपको लाभ मिल सकता है। वहीं पंडित जी से निजी परामर्श के लिए भी दर्शक संपर्क कर सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पंडित जी हमारे साथ अनीता जुड़ चुकी हैं राजस्थान से। अनीता जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहले जन्म की पूरी तिथि बताएं, समय और स्थान बताएं। मेरा क्या डेट बर्थ तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरी शादी का मुझे पता है जी। और मेरा नाम है अनीता, अनीता सिंह, अनीता श्रीवास्तव जी। शादी की तिथि बता दें। मैं 3-4 साल से बहुत हालत मेरी बीमार बहुत रह रही है। मैं दवाई चल रही है लेकिन दवाई काट नहीं कर रही जी। और मेरे साथ में ऐसा कुछ घटना हुई है जो मतलब ऐसा लगता है मेरे साथ में किसी ने कुछ किया है। जी अनीता जी, निवेदन है आप शादी की तिथि यदि जानते हो तो उसे बता दें पंडित जी को। मेरी शादी 2006 में 15 फरवरी को हुई है। 15 फरवरी 2006 में हुई है। जी। और मैं बीमार कुछ याद है आपका, आपके फेरे किस समय हुए थे, उसका कोई टाइम याद है आपको, और किस स्थान पर हुए थे ये और बता दीजिए। मेरे फेरे जी जी सुबह के टाइम पे हुए थे, फिर सुबह 4 बजे। जी, सुबह 4 बजे। स्थान मालूम है आपको कहाँ पर आपके विवाह हुआ था? भरतपुर। जी। चलिए, आपने आपके स्वास्थ्य को लेकर प्रश्न पूछा है और ये जो आपके वैवाहिक लग्न की जो कुंडली है, देखिए मैं आप हमारे दर्शकों की जिज्ञासा के लिए बता देता हूं कि जब भी 2 व्यक्तियों माने महिला पुरुष का विवाह होता है तो उसके बाद की जो उनकी लग्न कुंडली होती है, लगन मंडप में फेरे होते हैं, तो वो कुंडली भी जीवन भर उतना ही प्रभाव डालती है जितना कि आप दोनों की जन्म कुंडली है, क्योंकि वहां से आप अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर रहे हैं। तो कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है। धनु लग्न और सिंह राशि की कुंडली है, लग्न में शुक्र बैठा हुआ है। अब देखिए, आपकी कुंडली की समस्या का समाधान बताता हूँ। अष्टम भाव में शनि वक्री गति से बैठा हुआ है। देखिए, अष्टम भाव जो होता है वैवाहिक जीवन के बाद का जो जीवन होता है उसके बारे में बताता है। वक्री शनि है और इस समय भी शनि जो है वो मकर राशि में बैठा हुआ है, यानी ठीक 7वें भाव में। तो वो आपको जब भी शनि मकर राशि से होकर गुजरेगा तो शरीर में कष्ट, व्याधि, हड्डी में दर्द होना, सर में दर्द होना, स्पाइन कॉर्ड में दर्द होना, इस प्रकार की परेशानी और मानसिक तनाव बहुत ज्यादा देता है। अब क्या करना चाहिए जिससे चीजें ठीक हों? आपने कहा कि आपके ऊपर किसी ने कोई तंत्र किया है, कुछ प्रभाव किया है। देखिए, ऐसी तो कोई चीज आपकी कुंडली में नहीं दिखाई दे रही है। मैंने प्रश्न कुंडली भी बना ली है तो प्रश्न कुंडली में भी ऐसी कोई चीज समझ में नहीं आती है, क्योंकि प्रश्न कुंडली भी उतना ही जवाब देती है जितनी कि आपकी मूल कुंडली होती है। अब आपने पूछा कि ऐसी परेशानी हो रही है, उसका समाधान क्या है? तो परेशानी का समाधान यह है कि आप एक सिलोनी गोमेद रत्न, सिलोनी का मतलब होता है श्रीलंका का गोमेद, जो होता है बहुत हार्डनेस बहुत अच्छी होती है।
और राहु और शनि के उपाय के लिए सब सर्वोत्तम माना जाता है। तो सिलोनी गोमेद रत्न आप पहने जिसका वजन 14 से 15 रत्ती का हो, सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में चांदी में जड़वा कर आप पहन लीजिए, राइट हैंड की मिडिल फिंगर में, और शनिवार को शाम को 7 से 7:30 के बीच में धारण कर लीजिए। अनीता जी, आप धारण करने के 1 महीने के उपरांत जरूर बताइए कि आपको कितना लाभ हुआ है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको अवश्य लाभ होगा। बिल्कुल, वहीं पंडित जी से निजी परामर्श भी दर्शक ले सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अगले दर्शक जुड़ चुके हैं पंडित जी हमारे साथ, मध्य प्रदेश के इंदौर से यशवंत। यशवंत जी, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। जन्म की पूरी तिथि बताएं, समय और स्थान भी बताएं। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार भाई, नमस्कार। मेरे यहाँ पोता हुआ है 19 अप्रैल को जी शाम को 4:05 पर जी इंदौर में। जी तो वो सभी लोगों का ये कहना है कि वो मूल में हुआ है, और तो उसका थोड़ा सा एक भविष्य बता दें। जी जी चलिए, आपको सबसे पहले आपके पोते के जन्म की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जो आपने मेरे को तारीख दी है 19 अप्रैल 2022 शाम को 4:05। कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है। कन्या लग्न और वृश्चिक राशि के जातक हैं आपके चिरंजीव यानी आपके पोते। पहली बात तो वो मूल में पैदा नहीं हुए, जिन्होंने आपको बताया वो गलत बताया। अनुराधा नक्षत्र के 3रे चरण में पैदा होते हैं। अनुराधा नक्षत्र मूल का नक्षत्र नहीं है यशवंत जी, तो आप अपने मन से इस गलतफहमी को निकाल दीजिए। दूसरा, आपके जो पोते हैं उनकी जो कुंडली बनती है वो कन्या लग्न और वृश्चिक राशि की है, परंतु समस्या केवल उसमें यह है कि अष्टम भाव में बुध बैठा है जो कि लग्नीश है। बुध का अष्टम भाव में बैठना ठीक नहीं माना जाता। स्वास्थ्य को लेकर हमेशा तकलीफ रहेगी। मुझे लगता है कि जन्म से लेकर हमेशा जब भी वो आगे रहेंगे, पेट और पेट से जुड़ी हुई तकलीफ उनको हमेशा बनी रहेगी। अभी वर्तमान में आप एक काम करें, जब तक आपका पोता हॉस्पिटल में है तब तक तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद निकलने के बाद एक चांदी के लॉकेट में एक पन्ना रत्न जिसका वजन 5 रत्ती का हो, आप अपने पोते के गले में जरूर डलवा दीजिए और हमेशा डलवा के रखिए। जब वो बड़े हो जाएं तो सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली यानी कनिष्ठिका में आप पन्ना पहना दीजिएगा। स्वास्थ्य उनका हमेशा बढ़िया रहेगा। कुंडली बहुत अच्छी है, क्योंकि सप्तम भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है और अष्टम भाव में हालांकि उच्च का सूर्य है, तो हमेशा एक बहुत मेहनती और डोमिनेटिंग स्वभाव के जातक रहेंगे। पंचम भाव में शनि है, तो गणित में उनकी रुचि बढ़ेगी। बिल्कुल, गणित में उनकी रुचि बढ़ेगी और उसके चलते वो जो है बेहतर तरीके से अपना काम कर पाएंगे। जी निश्चित तौर पर। और पंडित जी से निजी परामर्श के लिए भी दर्शक संपर्क कर सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अगले दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ पंचकुला से जितेंद्र। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। सबसे पहले जन्म की पूरी तिथि बताएं, समय और स्थान भी बता दें। 22 दिसंबर 1973 जी 11:55 दोपहर, चंडीगढ़। जी, प्रश्न करें। प्रश्न मैं ये पूछना चाहता हूँ पंडित जी से भी, मेरा समय आगे कैसा चलेगा जी, कैसा समय रहेगा आगे? परेशानी जी बहुत चल रही है, कर्जा वगैरह बहुत हो गया है जी। ये भी अपना बजरी रेत काम करता हूँ मैं, तो कैसा रहेगा, सेट रहेगा कि नहीं रेता बजरी का प्रेशर का? जी जितेंद्र जी, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न और मकर राशि की। समय अभी आपका ठीक है, क्योंकि शनि अभी इस समय आपकी ही राशि में गोचर कर रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो समय है वो समय अभी उतना बेहतर नहीं हुआ है जितना बेहतर हम अपेक्षा कर रहे हैं। तो आप चिंता ना करें, आने वाले दिनों में समय स्वतः ही ठीक होगा, कामकाज की स्थिति बेहतर होगी। लेकिन आपकी कुंडली में जब तक गुरु ग्रह ठीक नहीं होगा जितेंद्र भाई, तब तक परेशानी यूं ही बनी रहेगी। तो आप अपने गुरु को ठीक करें। मैंने पहले भी शायद आपको एक बार बताया है कि आपको एक पुखराज रत्न जरूर धारण करना चाहिए। पुखराज, उसका वजन लगभग 12 से 14 रत्ती के बीच में पहनिए, चूंकि गुरु ग्रह कमजोर है आपकी कुंडली में। काम के भाव का स्वामी है, सेहत के भाव का स्वामी है। आप बजरी और रेत का काम कर सकते हैं, आप मेडिकल से जुड़ा हुआ भी काम कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में शुक्र की जो स्थिति है वो ये बतलाती है
कि आप चिकित्सा से जुड़ा हुआ भी काम कर सकते हैं। देखिए टाइम इस समय ट्रांजिट फेज में प्लेनेट चल रहा है, गुरु आगे बढ़ा हुआ है, अभी 2 डिग्री का है। तो मुझे लगता है मई और जून का महीना आपके लिए बेहतर रहना चाहिए। मई और जून के बाद थोड़ी सी परेशानी एक बार पुनः आएगी, पर चिंता ना करें, दिसंबर से समय स्वतः ही ठीक होगा। बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकते हैं जितेंद्र जी, और निश्चित तौर पर आपको लाभ मिल सकता है। वहीं पंडित जी से निजी परामर्श के लिए भी दर्शक संपर्क कर सकते हैं। उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पंडित जी, अब बढ़ते हैं हमारे आज के दैनिक राशिफल की ओर। शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ। बिल्कुल, मेष राशि के जातकों से शुरुआत करते हैं। तो आज मेष राशि वाले जातकों का समय बेहतर हो रहा है। देखिए पिछले 2-3 दिन से जो परेशानी और तनाव बना हुआ था वो आज दूर होगा। मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज में आपकी रुचि लगेगी, सेहत आपकी सुधरेगी और कामकाज के हिसाब से समय ठीक है। लोग आपकी मदद भी करेंगे, प्रेम भी करेंगे। हालांकि प्रेम संबंधों के लिए दिन आज उतना बेहतर नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास करते रहिए, परिस्थितियां बेहतर होंगी। अगली राशि की चर्चा करते हैं, वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों का दिन बहुत बेहतर बना हुआ है। देखिए आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय एकादश भाव में है, दशम भाव में गोचर कर रहा है, तो आपके लिए वो हमेशा मदद करता रहेगा। कामकाज की स्थिति बेहतर होगी। आप आज जो भी कार्य सोचेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों के लिए दिन आज बेहद खास बना हुआ है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों का समय ठीक नहीं है, क्योंकि आपका राशि स्वामी इस समय अस्त होकर पड़ा हुआ है। कामकाज में रुचि नहीं रहेगी, मन थोड़ा सा खींचा सा रहेगा, प्रसन्न बना रहेगा। लेकिन सलाह यही है कि कोई भी आवश्यक काम आपको करना है तो सलाह लेकर करें और सोच समझ कर करें। अगली राशि यानी कर्क राशि की हम बात करेंगे। कर्क राशि वाले जातकों का दिन आज बेहद शानदार है। देखिए सितारे जब मजबूत हो जाएं तो समय का लाभ उठा लीजिए। आने वाले 2 दिन आपके लिए बेहद शानदार और खास बने हुए हैं, भरपूर लाभ उठाइए। प्रेम संबंधों के लिए दिन भी आज बहुत अच्छा बना हुआ है। अगली राशि यानी सिंह राशि की बात करते हैं। आज सिंह राशि वाले जातकों का समय भी सामान्य हो रहा है। पिछले 2-2.5 दिनों से बहुत तनाव और परेशानियां चल रही थी, आज उसमें कमी आई है। शासन से जुड़ा हुआ कोई काम हो, शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई काम हो तो उसको आप अवश्य करिए, उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी। अगली राशि यानी कन्या की बात करते हैं। कन्या राशि वाले जातकों का समय आज ठीक तो है, लेकिन सलाह यही है कि जरूरी काम सोच समझ कर करें और थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खान पान पर विशेष सावधानी बरतिएगा, क्योंकि 2-2.5 दिन थोड़े से कमजोर हैं और प्रेम संबंधों से भी आप थोड़ा दूर रहें तो ज्यादा बेहतर है। अगली राशि यानी तुला राशि की चर्चा करते हैं। तो तुला राशि वाले जातकों का आज का दिन कल की तुलना में थोड़ा सा बेहतर होगा, और बेहतर इस सेंस में होगा कि आज आपको यश मान सम्मान की प्राप्ति होने जा रही है। कार्य क्षेत्र में जो पिछले 2-3 दिनों से बाधाएं चल रही थी वो भी दूर होंगी। समय सुधरेगा, मन आपका प्रसन्न रहेगा। अगली राशि यानी वृश्चिक की चर्चा करते हैं। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों का समय आज सामान्य ही रहेगा, बहुत बेहतर नहीं रहेगा। घरेलू जिम्मेदारियां, जवाबदारियां और थोड़ी परेशानियां बनी रह सकती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। चिंता ना करें, 2 दिन बाद समय स्वतः ही ठीक हो जाएगा। अगली राशि यानी धनु राशि की हम बात करते हैं। तो धनु राशि वाले जातकों का समय आज से सामान्य हो रहा है, मन आपका प्रसन्न रहेगा, कामकाज में रुचि बढ़ेगी, तनाव और परेशानियां आज दूर होने जा रही हैं। कुल मिलाकर समय बढ़िया है। अगली राशि यानी मकर राशि की बात करते हैं। तो मकर राशि वाले जातक आज परेशान रहेंगे। देखिए आज चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में है, तो आप जरूरी काम यदि करने की कोशिश भी करेंगे तो बाधाएं उत्पन्न होंगी। मन थोड़ा सा प्रसन्न रहेगा, खींचा खींचा सा रहेगा, खर्च थोड़ा सा बढ़ेगा। आज आप अपने प्रेम सहयोगी से मिलेंगे तो मुझे लगता है वो भी आज थोड़ा सा नाराज आपसे जरूर होगा, थोड़ा सा बचने की कोशिश करें। अगली राशि यानी कुंभ राशि की बात करते हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों का समय बहुत शानदार बना हुआ है। जब समय की अनुकूलता लगातार बनी रहे तो हमको बेहतर कार्य करने की तरफ आगे बढ़ना जरूर चाहिए। अपने समय का भरपूर लाभ उठाकर सारे काम 1-2 दिन में तेजी से संपन्न कर लें। अंतिम राशि यानी मीन राशि की बात करते हैं। आज मीन राशि वाले जातकों का समय बेहद शानदार है। आप जो काम सोचेंगे वो आसानी से बनेंगे। जिसको आप मिलने से जो आपसे नहीं मिल रहा था वो आपसे आज बहुत प्रेम से मिलेगा। प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंधों के लिए दिन आज बेहद खास बना हुआ है। कुल मिलाकर मीन राशि वाले जातक आज प्रसन्न रहें, खुश रहें और अपने दिन को बेहतर तरीके से बिताएं।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस विषय पर विस्तार से दर्शकों को जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ सितारों की चाल में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।